आप देख रहे हैं द लाइव न्यूज। आपको पता ही है कि हरियाणा के अंदर पंचायती राज दौर का जो चरण है वो अपने अंतिम क्षणों में ने इसी दौरान जाखल मंडल के गांव शक्करपुरा के अंदर बेटी बचाओ जो बेटी पढ़ाओ अभियान है उसी उसी के तहत बेटियों को आगे लाने के लिए जो सरकार ने एक मुहिम चलाई है। उसी दौरान गांव शक्करपुरा से सरपंच पद के लिए डॉक्टर फौजा सिंह की बेटी सरपंच के लिए चुनाव लड़ रही हैं। तो आज हम उनसे जानेंगे कि आखिर वो क्यों चुनाव लड़ रही हैं, इस गांव के अंदर मुद्दे क्या हैं, यदि वे गांव की सरपंच बनती हैं तो कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसे वे प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करेंगे। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार। मैम सबसे पहले आप अपनी क्वालिफिकेशन बताइए, आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं। मैंने बीए एनटीटी और आईटीआई कर लिया। अब मैं जीएनएम कर रही हूँ। मैम यदि हम जीएनएम की बात करें तो क्या होता है इसमें। जी, ये मेडिकल लाइन होती है। जैसे कोई डॉक्टर होता है, वो मतलब डॉक्टर तो इलाज करता है, और नर्स होती है जो वो पेशेंट की केयर करती है। मैम ऐसा क्या कारण हुआ कि आपको इलेक्शन के अंदर आना पड़ा। मेरे डैडी डॉक्टर फौजा सिंह जी वो समाज सेवी हैं। वो मतलब समाज सेवा करते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि हमें भी मौका मिले कि हम गांव में समाज की सेवा करें। हाँ। एक बात बताइए, जब आप गांव के अंदर घूम रही हैं तो गांव के लोग आपको क्या क्या समस्याएं बता रहे हैं। समस्या जैसे हमारे गांव में पानी की अच्छी तरह निकासी नहीं है। पीने का पानी वो फिर आरओ से नहीं आ रहा है, कहीं से नालियां टूटी हुई हैं, जैसे वहाँ से पानी गंदा मिक्स होकर फिर आता है हमारे घरों में, जिससे कि लोग बीमार होते हैं। वो एक बड़ी समस्या है गांव में। और जैसे लाइब्रेरी नहीं है। के अलावा और क्या क्या समस्याएं आपके जो मुख्य तौर पर अगर आप लोगों से मिलते हैं तो क्या समस्या बताते हैं। हमारे गांव में बैंक नहीं है। जैसे हमारे नौजवानों को बुजुर्गों को जैसे जाखल टोहाना जाना पड़ता है। हम चाहते हैं कि हम गांव में बैंक का निर्माण करवाएं, जहाँ बुजुर्ग हैं नौजवान हैं वो बाहर ना जाएं और गांव में ही अपनी सल्यूशन कर सकें। अगर मैम हम आपके मैनिफेस्टो पर बातचीत करें, यदि आप गांव की सरपंच बन जाती है तो कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसे आप करवाने का काम करेंगी। जैसे पीने की शुद्ध पानी पीने की व्यवस्था, गांव में साफ सफाई की व्यवस्था, गांव में लाइब्रेरी नहीं है उसकी व्यवस्था कराएंगे। और कोचिंग सेंटर की, जैसे बच्चों को, गरीब बच्चे होते हैं जो गरीब, वो बाहर नहीं जा सकते ज़्यादा फीस के कारण, इसलिए हम कोचिंग सेंटर की व्यवस्था कराएंगे। गांव में सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था कराएंगे। मनरेगा में मजदूरों के लिए 100 दिन का काम करवाएंगे। गांव में स्ट्रीट लाइट का प्रबंध करेंगे। जो गरीब लोगों के बीपीएल कार्ड से जो वंचित हैं उनके बीपीएल कार्ड बनवाएंगे। मैम हम ये भी देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों के पास जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं तो उनके पास घर भी नहीं है, तो इसके लिए आप क्या करवाएंगी। हम कच्चे मकानों को पक्का करवाएंगे। मैम ऐसा कौन सा बड़ा मुद्दा है जिसे आप प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करना चाहती हैं। हम गांव में सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था करेंगे। स्ट्रीट लाइट नहीं है हमारे गांव में, उसकी व्यवस्था करेंगे। ये नशा एक बड़ी सामाजिक समस्या है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे। हम गांव में सीसीटीवी कैमरे लगवाएंगे और गांव में ठीकरी पैरे लगवाएंगे, ताकि जो युवा लोग हैं वो नशा करते हैं और उनका पता चल सके। और हम सभी नौजवानों को खेलों की तरफ खींचेंगे, ताकि उनका ध्यान है जो नशे की तरफ ना जाए। तो मैम खेलों खेलों के लिए आप क्या करेंगे कि युवक खेलों की तरफ ज़्यादा आगे जाएं। समय समय पर खेलों की व्यवस्था कराएंगे, ताकि जो युवा पीढ़ी है वो नशे की तरफ ना जाए। आप अपने गांव के लोगों से क्या अपील करना चाहती हैं। मैं आपकी बेटी लक्ष्मी रानी आप सभी गांव वासियों से अपील करती हूं कि आने वाली 25 तारीख को नारियल के पेड़ का बटन दबाकर मुझे कामयाब बनाए। आप मेरी कामयाबी आप सभी गांव वासियों की कामयाबी होगी। धन्यवाद। तो जे थी गांव शक्करपुरा से सरपंच पद की उम्मीदवार लक्ष्मी रानी जी। आप लोगों से अपील है कि आप द लाइव चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।